नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 में। मैं हूं आपके साथ नफीसा। लगातार सवाल यही बना हुआ था कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और आला कमान के फैसले ने एक बार फिर से सबको चौंका कर रख दिया, दिग्गजों को ठिकाने लगा दिया, निपटा दिया, तो वही नए चेहरे पर दाव खेल दिया। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या नए चेहरों पर बीजेपी यानी कि खासकर पीएम मोदी 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही वसुंधरा राजे क्या अब बगावती तरीके पर उतर जाएंगी? क्या राजस्थान की सियासत कोई नई करवट लेने वाली है? तमाम सवाल है, और सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चंद्रेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवक हैं और राजनीति की अच्छी परख रखते हैं। क्या कहेंगे कि इन चेहरों पर क्यों बीजेपी दांव खेलना चाह रही है, और आखिर क्यों शिवराज जी को या फिर वसुंधरा राजे को ठिकाने लगा दिया गया? ये 3 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद जो चेहरे सामने आए हैं, उनकी उम्मीद किसी भी पत्रकार को, मीडिया कर्मियों को, किसी भी प्रिंट मीडिया को, किसी भी राजनीतिक पंडित को, राजनीतिक विश्लेषक को इन चेहरों की उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों के नाम काटे गए मध्य प्रदेश में, जैसे शिवराज जी का नाम, जिनकी लाडली बहना योजना और जिनके कार्यों के ऊपर, जिनके खिलाफ कोई इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, उनको साइडलाइन किया गया है। और ऐसे ही राजस्थान के अंदर, राजस्थान में वसुंधरा के मायने भाजपा और भाजपा के मायने वसुंधरा, राजस्थान की जनता और जो चुन के विधायक आए हैं, अगर ईमानदारी से विधायकों की राय ली जाए, अगर उस पर आला कमान अपने फैसले ना थोपे, तो मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि विधायकों की जो राय होगी वो वसुंधरा राजे के पक्ष में होगी, और MP में भी अगर राय ली जाती तो निश्चित रूप से शिवराज मामा के पक्ष में जो है ये राय होती। लेकिन इन लोगों को, क्योंकि राजनीति है, आप बड़े बेहतर समझते हैं, लोग भी समझते हैं, राजनीतिक पंडित हैं, ये एक पार्टी के अंदर जो पुराने कद्दावर लोग हैं, जो जनाधार वाले लोग हैं, उनको साइड करने का एक प्लान है कि आगे आने वाले समय में हमारे दो के सामने कोई नहीं रहना चाहिए। जी, वही मैं समझने की कोशिश आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि चर्चाएं तो खूब चल रही थी, लेकिन जब नए चेहरे सामने आए तो क्या बीजेपी दिग्गज नेताओं को साइड करने की कोशिश कर रही है, या फिर कि कोई नई रणनीति के साथ 24 को साधने की कोशिश कर रही है? इसके पीछे दोनों ही उद्देश्य हैं। जी, उद्देश्य ये भी है कि इन नामों से हमें आदिवासियों के वोट मिल जाएंगे, मोहन यादव पिछड़ों के वोट मिल जाएंगे, और साथ में भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के बनाए गए हैं वो भी है। उसके साथ साथ जो राजनीति के भाजपा में जो पहले से धुरंधर हैं, उनको एक साइड करने का भी काम है, ये दरकिनार करने का काम किया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे का जनाधार नहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का जनाधार नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो कि 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, जिनका कि पहला दावा बनता था मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उनको भी जो है दरकिनार किया गया है। और बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत, जैसी कि राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश को भी लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, विष्णु और मोहन, और वहां पर हम देख रहे हैं कि भजन लाल को लेकर आए हैं। एक ही दाव से बीजेपी ने तमाम जातियों को साध लिया। ये तो 2024 के लिए बिसात बिछा दी गई है। ऐसे में क्या लगता है कि सर शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा था बीजेपी का, वसुंधरा राजे जो पिछले कई दिनों से बगावती तेवर दिखा रही थी, एक गुट जो विधायकों का उनके घर पर जमावड़ा लग रहा था, लेकिन ये तो बड़ी खामोशी से इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि एक वीडियो का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी सर, आपने भी देखा होगा कि वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के पास बैठी हुई हैं,
पर्ची हाथ में आती है और पर्ची पर नाम पढ़कर वसुंधरा जी दंग रह जाती है। तो क्या लग रहा है कि उनको भी एहसास नहीं था, मालूम नहीं था कि मेरा नाम हटकर किसी नए चेहरे का नाम आने वाला है और वो नाम आएगा जिसके बारे में मीडिया में कहीं दूर दूर तक चर्चाएं नहीं होंगी। तो ये इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? मालूम तो जिस समय राजस्थान में चुनाव का ऐलान हुआ जी। तो वसुंधरा जी को मालूम था जैसे कि चुनाव प्रचार से उनको दरकिनार किया गया, साइड किया गया। आपने देखा होगा भाजपा के मंचों पर जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ रहे तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा। तो इसका आभास तो पहले से ही था। पहले कई बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी हैं, शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं, तो इन लोगों को भी आभास था। इन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया है लेकिन छाती पर पत्थर बांध के किया है और ये अंदर से खून के आंसू, शिवराज मामा का रोष प्रकट हो गया और वसुंधरा राजे भी अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं ऊपर से दिखाने के लिए। और ये इनकी राजनीति का ये पूर्ण विराम समझना चाहिए कि इसके बाद इनकी राजनीति विराम की ओर है। जी, लेकिन नहीं चंद्रेश जी, ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की सियासत कोई नई करवट लेने वाली है। हो सकता है कि वसुंधरा राजे कोई मोर्चा खोल दे, अपनी ही पार्टी की बगावत कर ले, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि पेच कहीं फंसा हुआ है। इतनी आसानी से वसुंधरा राजे मान जाए, क्योंकि उनको तो कहा जाता है कि सरकारें झुका देती हैं, आला कमान को झुका देती हैं, तो क्या इतनी खामोशी से वो फैसला स्वीकार कर लेंगी? अब ये भविष्य के गर्त में छुपी हुई चीजें हैं। वैसे ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगी, क्योंकि इसके पहले भी जो पूर्व में फैसले हुए जब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अपने हुनर के साथ अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूरा किया और बिना किसी दबाव में आए उन्होंने अपने काम को पूरा किया था, अंजाम दिया था। तो मोदी की गारंटी, वो तो चर्चाएं चल रही है 24 को लेकर ही, लेकिन सर क्या लगता है कि जिस तरीके का फैसला सामने आया, आखिर बीजेपी, जिसे मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो कठपुतली सरकारें चलाने की कोशिश में है, यानी कि कंट्रोल सीएम लेकर रही है तीनों राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। इनको कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जैसे वसुंधरा राजे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या शिवराज मामा है। इनको ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री चाहिए। अगर ये दिन को कहें रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो कबूल वही बात कहेंगे। ये इनका उद्देश्य है इसके पीछे। लेकिन सर सवाल फिर वही घूम फिर कर आ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने क्यों नए सीएम चेहरों को मौका दिया? वसुंधरा राजे को, शिवराज जी को क्यों साइड कर दिया गया? कौन सी बगावत की भी चल रही है? राजनीति में नफीसा मैम, जैसा ऊपर से दिखता है वैसा होता नहीं है। बिल्कुल। राजनीति में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश की जाती है। जी, आप बड़ी भली बात ही समझेंगे, राजनीतिक पंडित समझेंगे कि ये जो सारी पुराने जो जनाधार से जुड़े हुए नेता हैं उनके चेहरों को साइड करने का जो काम किया जा रहा है वो किसके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। जी। और जिनके सिर पर ताज सजने वाला था उन लोगों को उठाकर ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नए चेहरे आए हैं इन चेहरों से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का यादव वोट है, पिछड़ा वर्ग है, वो विपक्ष के साथ मोहन यादव जी की वजह से वो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा भाजपा में नहीं जा सकता। तो मेरा तो ये मानना है
कि आगे चलकर ये जो 3 नए चेहरे आए हैं, पार्टी को कोई 2024 में इसका लाभ नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि ये कठपुतली की तरह काम करेंगे। कठपुतली है ये शीर्ष नेतृत्व की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखना ये होगा कि बीजेपी ने जो दाव चला है, 3 नए राज्यों में नए चेहरे दिए गए हैं, ये जाति वाला दाव ये 2024 की जीत को कितना सुनिश्चित करता है, कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, या फिर बगावती आवाजें बीजेपी के भीतर ही सुनने को मिल जाएंगी 2024 के चुनावों से पहले। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासत और सियासत कभी भी करवट बदल लेती है, करवट ले लेती है। तो उसको देखना होगा कि आखिर राजस्थान में इस फैसले को वसुंधरा जी कितनी आसानी से कबूल करते हैं, या फिर कुछ नए दिन बाद यानी कुछ दिनों बाद कुछ नया होने वाला है, सियासत कुछ नया दिखाने वाली है। बहरहाल 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा दाव है और बड़ी स्टेप उठाते हुए बीजेपी ने नए चेहरों पर दाव खेला। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।